हो या पुरुष की, अगर मंगल तृतीय भाव में है तो पहले तो ये देखिए कि कुंडली में वो बैठे कहाँ पर हैं। जैसा आपको यहाँ दिख रहा है मंगल जहाँ बैठे हैं आपकी कुंडली में भी वहीं बैठे हों, तो यानी मंगल थर्ड हाउस में है, तृतीय भाव में है। प्रभाव कैसा देंगे? तृतीय भाव को एक खास बात जरूर ध्यान रखिएगा कि पराक्रम के नाम से जाना जाता है। पराक्रम का भाव, विल पावर का, इच्छा शक्ति का, ताकत का। अब सोचिए ताकत में मंगल ग्रह से बड़ा कौन? कोई नहीं। अब ताकत का भाव और ताकत के भाव में आके बैठ गए मंगल, तभी मैंने बोला मर्द को दर्द नहीं होता। यानी अब चाहे स्त्री की कुंडली है या पुरुष की कुंडली है, ये व्यक्ति लड़ने से डर नहीं सकता। अब लड़ाई कैसी? कोई सोचेगा लड़ाकू है। अरे दर्शकों, लड़ाकू की बात नहीं है। यहाँ पर बात ये आ रही है कि ये तन से भी लड़ सकता है और मन से भी लड़ सकता है या लड़ सकती है। जी हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ कोई भेदभाव नहीं है। लड़की भी यहाँ पर इतनी जोर का पंच मारेगी कि पूरा जबड़ा हिल जाएगा, और लड़का भी इतनी जोर का हिट करेगा कि आसमान के तारे नजर आने शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब शारीरिक तौर पर चाहे कितने ही अंदरूनी तौर पर कमजोर हों, पर अटैक छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि मंगल तृतीय भाव में आपको एक प्रवृत्ति देता है जिसे हम कहते हैं अटैक करना। हम सामने वाले का इंतजार नहीं करेंगे अटैक करने का, पहला बार हम करेंगे और फिर उसको वार करने का मौका देंगे ही नहीं, चाहे अब लाइफ में स्थितियां कुछ भी हों। आप यहाँ पर सड़क पर खड़े होकर झगड़ा नहीं कर रहे हैं दर्शकों। इसका मतलब यह है कि कोई भी कंपटीशन हो, घर के अंदर कॉम्पीट करना हो, समाज में कॉम्पीट करना हो, इन्हें पहला कदम उठाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। हर बात के अंदर घुसना बहुत अच्छा लगता है। अब ये घुसने से क्या मतलब रहा? इसका मतलब ये रहा कहाँ क्या चल रहा है, जाओ देखो समझो। यानी समाज में प्रतिष्ठा बनाना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। सामाजिक लेवल पर अपने आप को ऊंचाइयों में छुआना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। पसंद तो बहुत लोगों को आता है, पर ये लोग छू भी लेते हैं। क्यों? कारण क्या है कि मंगल तृतीय भाव में इन्हें एक ऐसी शक्ति देता है जिसके कारण ये कहीं भर भी चले जाते हैं। किसी की डिग्री से नहीं डरते, किसी के दफ्तर से नहीं डरते, किसी की ऊंचाइयों से नहीं डरते। किसी भी हाल में ऐसा कोई नहीं है जो डर इनके आसपास आए। एक खास बात बताऊं आपको, जब डरते हैं तो बताते भी नहीं, कुछ दिन के लिए गायब हो जाते हैं। तभी तो मर्द को दर्द नहीं होता। यानी जब दर्द होता है तो मर्द गायब। कहने का मतलब पुरुष या स्त्री दोनों में ही वहां कुछ समय के लिए छुट्टियों पे निकल जाते हैं और फिर पूरी ऊर्जा के साथ वापस आते हैं। दर्शकों, यहाँ पर एक बात और है कि इनके साथ जो कार्य से संबंधित विषय है उसके बारे में जरूर मैं आपसे बात करूंगा। वो ये कि इन लोगों को कहीं ना कहीं जीवन में एक बार नौकरी जरूर करनी पड़ती है, परंतु ये नौकरी से ज्यादा अपने व्यवसाय में अच्छे सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, कुछ नया कर सकते हैं, अपने संगठन बना सकते हैं, अपने ग्रुप बना सकते हैं, अपने एसोसिएशन बना सकते हैं। इसलिए अपना व्यवसाय इनके लिए अच्छा होता है। साथ ही मंगल तृतीय भाव में इन्हें रोगी जरूर बनाता है। शरीर में कोई ना कोई रोग लगेगा, रोग नहीं हुआ तो कोई ना कोई दुर्घटना जरूर होगी। जीवन में इन्हें कर्जा हर हाल में लेना पड़ेगा, यानी रोगी भी होंगे, दुर्घटना भी होगी और कर्जा भी। आप सोचेंगे हो गया बेड़ा गर्क, अब तो कुछ नहीं कर सकते। भूलिएगा नहीं, मंगल तृतीय भाव में है। अगर ये सब दे रहा है तो इन सबसे रिकवरी बहुत तेजी से देगा। यानी रोगी जरूर होंगे पर उस रोग से जीत के जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। दुर्घटना जरूर होगी पर उसी पल अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे। कर्जा जरूर होगा पर जितनी तेजी से कर्जा उतारने की क्षमता इनके अंदर है वो किसी और के अंदर नहीं। क्यों? क्योंकि मंगल तृतीय भाव में अपने मेहनत से अपने कर्जे को, अपने रोग को और अपने दुर्घटना को साइड करके आगे बढ़ने का दम रखते हैं। क्योंकि मंगल है ना, तो मंगल तो करके रहेंगे, पहले दंगल बाद में मंगल। मंगल यहाँ पर आपके साथ एक और बात देते हैं दर्शकों कि आपके छोटे भाई बहन या तो होंगे ही नहीं, और अगर होंगे तो आप उनसे कहीं दूर चले जाएंगे। यानी एक कहीं ना कहीं एक गैप बन जाता है जब मंगल तृतीय भाव में होते हैं। तो चाहे आप, फिर मैं बोलूंगा, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, तो आपके छोटे भाई बहन के साथ थोड़े से संबंधों में तनाव, या फिर छोटे भाई बहन होते ही नहीं या आप खुद सबसे छोटे होते हैं। मंगल जब तृतीय भाव में होते हैं तो यहाँ पर आप धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं, परंपराओं को बहुत ज़्यादा मानते हैं, सम्मान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, प्रतिष्ठा को बहुत ज़्यादा मानते हैं। एक डायलॉग कभी मैंने सुना था, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। पर मंगल तृतीय भाव में है ना, तो परंपरा, प्रतिष्ठा तो मानते हो, अनुशासन बिल्कुल नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि मंगल तृतीय भाव में ऊर्जा इतनी ज़्यादा दे देते हैं, एनर्जी इतनी ज़्यादा दे देते हैं कि हमने तो ये काम करना ही करना है। अब चाहे अनुशासन से हो, चाहे कैसे भी हो, बाय हुक बाय क्रुक, हमें ये काम करना है। तो यही तो आपके जीतने का राज है, जिसके कारण आप लोग कभी भी हारते नहीं हो। और जब हारते हो कुछ समय के लिए तो वापस रिवाइव होते हो और फिर पूरी ताकत का अटैक करके फिर जीत जाते हो। मंगल जब तृतीय भाव में होते हैं तो मैं आपको हमेशा एक सलाह देता हूं उपाय के तौर पर कि आपको धर्म स्थान में जाते रहना चाहिए। अब आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कुछ भी हो, आपको अपने धर्म स्थान पर जाते रहना चाहिए। आपको उसका बहुत लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि मंगल बहुत अच्छा रोल देते हैं। अगर आप अपने धर्म और परंपराओं को, जैसे कि आपके विचार भी हैं कि आप मानते हैं, उनको मानते रहें। अपने मान सम्मान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है दर्शकों। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस का मंगल आपको कॉम्प्रोमाइज करना नहीं सिखाता। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो फिर ऐसा डिप्रेशन होगा जो थर्ड हाउस का मंगल भी रिवाइव नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि मंगल आपकी ऊर्जा को एक दिशा देता है। नहीं बढ़े तो आपकी जिंदगी में, करियर में, पर्सनल लाइफ में ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए दुनिया जाए भाड़ में, मंगल तृतीय भाव में है तो आप अपने रास्ते चलो, तरक्की आपके सामने आपका इंतजार कर रही है। मंगल तृतीय भाव में आपको पैतृक संपत्ति हर हाल में दिलाएगा। कोई आपकी पैतृक संपत्ति छीन नहीं सकता। निश्चिंत होकर अपना जीवन व्यापन कीजिए, परंतु अपनी मेहनत के अनुसार अपना धन अवश्य इकट्ठा कर लीजिएगा, नहीं तो पैतृक संपत्ति हाथ से निकलने का खतरा हो जाता है। यानी अगर आप